अच्छा श्रेयांश ओमकार, जो पिछले बार के नोट्स हैं, ठीक है, पिछले बार के तुम्हारे पास नोट्स हैं ना? हाँ, तो उसको ना एक बार पढ़ देना, तुम में से कोई एक या फिर दोनों, ठीक है। और ग्रुप में भी पिछले बार का और इस बार का दोनों नोट्स शेयर कर देना, जो भी रफ है, और चारों शेयर करना, मतलब 2 बार तो तुम्हारा होगा और आज 4 बार होगा। मैंने डायलॉग क्या दिया था एक बार बताओ। विराज, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, आई कैन नॉट हियर यू। विराज, यू आर नॉट ऑडिबल। अच्छा, आप लोगों को पता है ये जो क्लास हो रही है ये वापस रिपीट नहीं होगी? ओके कौन बोला? ओमकार? शिलाद? शिलाद, तुम्हारा कैमरा बंद है या? अच्छा, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी। हाँ, विराज का आएगा। तुमने, हाँ तुमने भेजा कुछ अपने वीडियोस? ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर तुम मुझे अभी भेजोगे तो अभी हम क्लास में क्या करें, मतलब मैं तो तुम लोगों का वीडियो देखना नहीं चाहिए मुझे, करेक्ट? भाई आप लोग पैसे दिए हैं, आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है, और मुझे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। विराज, तुम मुझे सुन सकते हो? विराज को फ़ोन करके बोलो ना कि उसका आवाज़ नहीं आ रहा। तो अपना माइक ऑन करे, वो रिस्पॉन्ड करे। श्रेयांश, हाँ एक रिवीजन कर लो पिछले बार के नोट्स का, मुझे जैसे ही सब लोग ऑडिबल हो जाएंगे एक बार बताओ। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, एक सेकेंड। विराज, उसका माइक खराब है शायद, वो बोल नहीं पा रहा। विराज, ठीक है, तुम बोलो। एक बार वो डेफिनेशन बोलो। प्रोफेशनल एक्टर का डेफिनेशन, हाँ प्रोफेशनल एक्टर का डेफिनेशन क्या था? ओमकार,
हाँ, प्रोफेशनल एक्टर का प्रोफेशनल एक्टर का तुमने डेफिनेशन लिखा था, एन एक्टर्स जॉब इज टू डू ऑनेस्टली एंड ऑथेंटिकली। ये है ना, इतना सिंपल सा चीज यार पकड़ नहीं पा रहे यार। देखो एक बात सुनो, हाँ तो आज जो भी नोट्स होगा वो लोग तुम आज के आज ही ग्रुप में शेयर करना, आज के आज ही, ठीक है। और मैं अगर कुछ काम देता हूं वो कल के कल ही ग्रुप में शेयर करना, ठीक है। और एक चीज मैं बेसिक बोल देता हूं, विराज इफ यू कैन हियर मी कोई सिग्नल दो। हाँ, तुम लोग अगर आपस में बात नहीं करोगे देन व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर। तुम 4 स्टूडेंट्स आए हो, तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है एक दूसरे में। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बेसिक एक्टिंग का जो फिलॉसफी है उसको ही तुम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर नॉलेज चाहिए तो मुझसे परमिशन लेकर मुझे फोन कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो क्वेश्चंस। 4 दिन में मेरे से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा, 3 दिन में। ठीक है, तो स्टार्ट हम जरूर कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन यार जरा तुम अपने आप में थोड़ा ह्यूमन नेचर लाओ, एक दूसरे से बात करो। कौन हो भाई तुम, क्यों करना चाहते हो एक्टिंग, क्या पर्पस है, साथ में क्या करेंगे। और ठीक है, एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि अ प्रोफेशनल एक्टर्स जॉब इज टू डू ऑनेस्टली एंड ऑथेंटिकली, यही था ना डेफिनेशन। हाँ, तो ये अगर तुम पकड़ नहीं पा रहे, लिखे नहीं इसका मतलब स्मार्ट हो, और स्मार्ट हो तो फिर से बोलना जरूरी है, ठीक है। मैं स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता, लेकिन एक स्टैंडर्ड बढ़ाओ। और देखो एक बात साफ साफ सुन लो सब, मैं अगर बोल रहा हूं ठीक है तो यस सर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे पता चलेगा कि हु इज लिस्निंग टू मी और नॉट, मेरे को उससे रिदम मिलेगा काम करने का। सेम थिंग अप्लाइज इन द ग्रुप टेक्सचुअली। अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो आप पूछो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने बोला, एक बार डेफिनेशन बताओ। बोलो एक बार डेफिनेशन बोलो। हाँ, तो ऑनेस्टली का मतलब क्या है श्रेयांश? एंड यूजिंग साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। डोंट मिक्स ऑनेस्टी विथ ऑथेंटिसिटी, सेपरेट देम। डोंट मिक्स ऑनेस्टी, क्योंकि 2 चीजें इस्तेमाल किया जा रहा है। एक प्रोफेशनल एक्टर का काम है ऑनेस्टली करना और ऑथेंटिकली करना। इसमें दोनों में फर्क क्या है? मतलब क्या? सोशियोलॉजी, फिलॉसफी। श्रेयांश, तो ऑनेस्टी मतलब साइकोलॉजी यूज करना है ना। ऑनेस्टी, अगर एक प्रोफेशनल एक्टर को ऑनेस्टली काम करना है तो उसको किस चीज पे दिमाग लगाना होगा? साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। साइकोलॉजी के अंदर बाकी सारी बातें आ जाती है ना, क्लैरिटी, बाकी जितने भी सब टेक्स्ट है वो सब आ जाता है, करेक्ट। एंड ऑथेंटिकली का मतलब सोशियोलॉजी को स्टडी करना और फिलॉसफी को स्टडी करना। सोशियोलॉजी और फिलॉसफी क्या होता है?
पूरा दुनिया की स्टडी करना, कल्चर की स्टडी करना, हिस्ट्री की स्टडी करना, प्रेजेंट की स्टडी करना, फ्यूचर की स्टडी करना। ये बात शिल्हाद, शिल्हाद, एम आई करेक्ट? शिल्हाद। अच्छा, तो ये बात पकड़ पा रहे हो जो बातें हो रही हैं अभी? सॉरी, अगले बार से अगला क्लास वैसे दूसरा फैकल्टी आएंगे अगले क्लास 11th में। विराज सुन रहे हो ना? हाँ, तो अगले क्लास में दूसरे फैकल्टी आएंगे और उसके बाद फिर 15 तारीख से हमारा शुरू होगा। तो हर क्लास में 5:45 को ही आप लोग आइए, सारा साउंड वगैरह जितना भी चीज़ें हैं ये सब सॉर्ट आउट कीजिए और हम लोग फिर 6 बजे से क्लास शुरू करेंगे 8 बजे तक 15th से। एंड नेक्स्ट आप दूसरे फैकल्टी के साथ भी 5:45 में आ जाइए, करेक्ट? और आज के नोट्स चारों के चारों, आज के नोट्स चारों के चारों रात सोने से पहले सब ग्रुप में डालेंगे, ठीक है? और जो 4 तारीख के नोट्स श्रेयांश और ओमकार डालेंगे, ठीक है? विराज, ये जितना भी गलत हो, हाँ, ये जितना भी गलत हो सही हो, वो जब आएगा बाहर तो मैं उसके ऊपर कुछ बात करूंगा। और आज जो कंफ्यूजन है कि भाई तुम्हें डेफिनेशन नहीं पता होने के बावजूद भी पता है ना तुम्हें, तो हाँ श्रेयांश, तो वही मैंने पिछले बार भी एक बात बोला था कि सटीकता यानी कि एफिशिएंसी यानी ऑप्टिमिज्म, परफेक्शन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दूसरे लोग खा जाएंगे। ठीक है? और अकेले अकेले प्लीज आगे मत बढ़ो, यूज करो मुझे, ग्रुप में यूज करो। कुछ भी पूछोगे वो सही गलत होगा, वो सबके फायदे के लिए है। जब हम एक दूसरे को जानने लग जाएंगे तब इंडिविजुअली मुझे कांटेक्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है? देखो, एक माइंडसेट बोलना बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास भले ही आज 7 बजे खत्म हो जाए, मैं तुम लोगों को बाकी दिनों में मेरे साथ इंटरेक्शन तुम कर सकते हो और हम लोग सारा कवर अप कर लेंगे, ठीक है? एम आई क्लियर? हाँ, और बस और तुम लोगों की काम है, तुम लोग आपस में बात करो कि भाई कब अवेलेबल हो चारों, तो चारों साथ में पांचों बात कर लेंगे। मैं अपना एक टाइम दूंगा, उस पर बात कर लेंगे, कवर अप करेंगे आज और परसों जो रह गया, ठीक है? चलो अभी मुद्दे पे आते हैं। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैं वीडियोस नहीं देख सकता तुम्हारा और मैं कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। मेन मुद्दा ये है, अभी मैं वीडियो देखूंगा तो तुम लोगों को क्या बोलूंगा मैं? चलो ठीक है। नवरस के बारे में अगर सबने वीडियो भेजा है, इसका मतलब सबने दिमाग लगाकर कुछ ना कुछ तो किया ही है ना? हाँ, तो आज हमें एक्चुअली करना चाहिए कुछ एक्शन रिएक्शन के ऊपर, लेकिन हम क्या करते हैं, एक नया डायलॉग लेते हैं, ठीक है? और क्या हम 3 लोग या फिर 2 लोग जैसे हम बातें कर रहे हैं वैसे कुछ करने की कोशिश करें क्या? मैं कुछ मतलब एक्शन रिएक्शन, या फिर वो, या 15 तारीख को फिजिकली जब हम आएंगे तभी वो करना है? चलो ठीक है, मैं वही हम करते हैं, हम सेम फिर से करते हैं, नवरस ही करते हैं एक नया डायलॉग के साथ। सब लोग फटाफट अपना एक एक ऑल्टरनेट चलेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने जो डायलॉग किया था उसी को ही करते हैं, सो दैट मैं देखता हूं तुम लोग क्या बोलते हो अभी, और मैं फिर जब तुम लोगों का सेम कंटेंट देखूंगा तो मुझे कुछ समझ में आएगा, मैं तुम लोगों को जज कर पाऊंगा, ठीक है? परफेक्ट। विराज, मेरे को सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? चलो ठीक है। हाँ, तो डायलॉग क्या था जल्दी बताओ।
ठीक है, तो इतना तो मत बोलो अभी। पहला दो निकालो, पहला दो लाइन क्या है? हाँ, श्रेयांश एक बार फिर से बोलो। यही ये बस, ठीक है। नहीं, बस बस बस। तो आप चारों ने वो वीडियो देखा था जो मैंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भेजा था? इर्फ अच्छा, ठीक है। पहला रस क्या है? हास्य, हास्य। तो कौन करेगा? कर। ठीक है, ओमकार। ठीक है, सिलहाद। ठीक है, लेकिन विराज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे शायद, है ना? विराज का तो साउंड नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ठीक है, चलो छोड़ो। अभी देखो लाइन क्या है। लाइन है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। कभी कभी हमें अपने फीलिंग्स को समझने में वक्त लगता है। तो देखो, ह्यूमर ह्यूमर कब आता है? ह्यूमर तब आता है जब आप एक प्रॉब्लम को, आप एक प्रॉब्लम जो आपके ऊपर हो सकता है वो एकदम से ध्यान में आ जाए और पता चले कि वो प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। विराज, समझ में आया? अभी उसका वीडियो भी गया। सिलहाद, ओके। हाँ, क्या क्या समझ में आया? क्या समझ में आया सिलहाद? चलो ठीक है, रुको सिलहाद, मैं फिर से बोलता हूं, समझो। मैं पूछूंगा, मुझे समझाना, ठीक है? ह्यूमर, ह्यूमर यानी कि हंसी मजाक, ठीक है? इसका मूल समझो। जब एक प्रॉब्लम, एक परेशानी, एक मुसीबत, एक डर की चीज, एक दर्द, ठीक है? दर्द, एक फिजिकल दर्द, मेरा उंगली कट गया, दर्द होगा ना? सुन रहे हो सब? हाँ, बोला करो यार, यस सर, ठीक है। जब भी कोई परेशानी, मुसीबत, दर्द हो सकता है लेकिन होता नहीं, हमें बस याद आ जाता है लेकिन असली में होता नहीं, तो हंसी छूटती है ना? हाँ श्रेयांश,
वो इंटेलेक्ट वाली बात हो गई। हाँ, वो स्पेसिफिक इंटेलेक्ट की बात हो गई। ह्यूमर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, लेकिन हम जनरली जब परेशानी की बात करें जो हम पर हो सकता है लेकिन हुआ नहीं बाई चांस, लेकिन हमें याद आ गया, तो हमारी हंसी छूटती है। करेक्ट? या मुस्कुराहट। हाँ, बोल बोल। एक मुस्कुराहट जरूर है। और इसमें एक रिलेटिबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास प्लेन हो सकता है। वो तो एक दूसरी बात है कि पैसा, देखो, दिमाग को पैसा समझ में नहीं आता। ये बात समझ में आ रहा है? दिमाग का जो मोटर है, हमारा जो बॉडी का जो मोटर है, इंस्टिंक्ट है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसको पैसा समझ में नहीं आता। ठीक है, उसको पैसा समझ में नहीं आता, उसको रूल्स रेगुलेशन जो सोसाइटी बनाई है वो समझ में नहीं आता। इंस्टिंक्ट, स्पाइन। ठीक है, वो बस रिएक्ट करता है। गर्म पानी है, रिएक्ट करेगा। परेशान, मतलब प्लेन ऑब्वियसली एक आदमी चला सकता है। ठीक है, सोसाइटी उसको रोक रहा है, वो एक अलग बात है ना? सब मर जाएंगे, सब मर गए, एक प्लेन खड़ा है, पेट्रोल भरा हुआ है, मैं जाकर चला ही सकता हूं, है ना? हंसी आ रही है ना? मुस्कुराहट तो पैदा हो रहा है ना? तो ये ह्यूमर हुआ। ठीक है, तो यहां पे लाइन क्या है? यहां पे लाइन है, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। वो रोक रहा है, रुक जा, जल्दबाजी में मत ले, कोई परेशानी भी आ सकता है। तो ऐसे देखो, टेक्स्ट को समझने का एक प्रोसेस बनाना होगा तुम्हें। ठीक है ना? यहां पे तुम्हें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ये सब यूज करना पड़ेगा। बात आया समझ में? ओमकार। तो उसके बाद वाला लाइन क्या है? कभी कभी एक सिनारियो दिया जा रहा है, कभी कभी हमें अपने फीलिंग समझने में वक्त लगता है। ठीक है, अब मान लो कि जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, कभी कभी अपने फीलिंग्स को समझने में वक्त लगता है। क्या पता आपको दस्त है, क्या पता आपको दस्त है और आपकी टट्टी निकल जाए। तो मैं हंसा नहीं, मैं हंसा नहीं, मैं डायलॉग बोलते समय हंस हंस कर डायलॉग नहीं बोल रहा। बराबर? बात आ रही है समझ में? हास्य। अरे यार, ये एक ब्रैकेट है ना, ये एक ब्रैकेट है। रेड रंग, अगर 7 रंग है या 7 सुर है, वो एक ब्रैकेट है। वो स के अंदर बहुत कुछ है ना, लाल में बहुत सारे लाल हैं, है ना? चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अभी शिलाद। अच्छा, आप सबने चारों ने, अच्छा विराज, एक बार ट्राई करोगे क्या हास्य में? करोगे? ट्राई करो, फिर बोलो। तुम्हारा आवाज तो आ नहीं रहा। ये देखो, परेशानी है इसलिए हंसी आ रही है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट इमोशन क्या है? सेकंड, नीचे आना, नीचे। हाँ, तो ये नोट्स में लिखना ऐसा क्यों लिखा गया है? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड ऑफ राइटिंग दैट? वो नोट्स में लिखना, वो आएगा ग्रुप में, फिर हम बात करेंगे परसों तरसों। ठीक है? अच्छा, रौद्र। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, कभी कभी अपनी फीलिंग समझने में वक्त लगता है, कभी कभी अपनी फीलिंग समझने में वक्त लगता है। बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ बोलो।
ठीक है, चलो। ओमकार, मुझे पानी पिलाना। बोलो बोलो। ठीक है, याद रखना ये करुणा में भी जा सकता था जो ये बोला, और जो श्रेयांश बोला वो बहुत फ्लैट है, ठीक है। और जो चारों तीनों ने जो पिछला हास्य बोला था वो तो गलत है, समझ में आया ना? मैंने ये बोला नहीं कि तुम्हारा गलत है, ठीक है ना? अच्छा शिलाद, अभी तुम बोलो। चलो ठीक है। और कभी भी जिंदगी में डायलॉग बोलते समय उससे पहले, बीच में और बाद में यस सर नहीं बोलते। ये बात समझ में आया क्या? ये बात समझ में आया क्या? तुम लोग क्या यस सर के मूड में हो या डायलॉग के मूड में हो? डायलॉग के मूड में जब हो तो यस सर नहीं बोलना है, ठीक है? ये बात समझ में आ रहा है? कभी भी कहीं पे भी, ठीक है? अच्छा, तो विराज तुम नहीं बोल पाओगे शायद, है ना? माइक तो नहीं चल रहा, एक लास्ट ट्राई। चलो ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है। तो डायलॉग क्या है? जल्दबाजी में, जल्दबाजी में, जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेते हो, हैं? अरे तुम्हें क्या समझ में नहीं आता? कभी कभी अपने फीलिंग्स को समझ में आने में बड़ा दिक्कत होता है यार। तो मैं मोटा मोटी पकड़ा, इतना अच्छा नहीं था मेरा। अभी देखो, तुम्हें टेक्स्ट टेक्स्ट के साथ खेलना है। तुम्हें खुद को तुम्हें बोलना है कि अरे यार मेरा किस वजह से मैं गुस्सा हूं। एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के तौर पे तुम ये जान सकते हो ना कि बाबा यार मेरे को गुस्सा आने का वजह क्या है। वो क्लियरली खुद के साथ डिस्कशन करो, 1 मिनट में, 5 मिनट में। इन्हीं देखो, एक बात ध्यान से सुनो। तुम लोग गिटार बजाए हो? किसी ने गिटार गिटार बजाए हो? सीखते हुए किसी को देखे हो कभी कि लोग गिटार कैसे सीखते हैं? ये सभी को पता है। हाँ ओमकार, श्रेयांश, 3-4 महीने तक वो जी माइनर एफ माइनर करना पड़ता है ना। 3-3, 4-4 घंटा लगातार बैठ के जी माइनर एफ माइनर करना पड़ता है। तो अभी अभी जो मैं फास्ट, ये 1 घंटे या 2 घंटे के क्लास में फास्ट जो मैं बोल रहा हूं, खुद के साथ बातें करो एक पर्टिकुलर डायलॉग को लेके, ये वही जी माइनर एफ माइनर है जो तुम्हें करना है अकेले बैठ के कि ये डायलॉग क्या है भाई, ठीक है? अभी हम आ जाते हैं मुद्दे पे। हाँ श्रेयांश, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। अब ये लीजिए रौद्र में तो बदलेगा, मत लो, मत ले, ठीक है? अब देखो, गुस्से में है और एक जवाब भी दे रहा है, मतलब वो सॉल्यूशन दे रहा है, एक सॉल्यूशन दे रहा है ना कि जल्दबाजी में मत लीजिए। सॉल्यूशन देने के बाद वो रीजन दे रहा है, ठीक है? सॉल्यूशन देने के बाद रीजन दे रहा है, तो बड़ा एहसान कर रहा है ना। गुस्से वाले आदमी को ऐसा लग सकता है कि यार मैं एहसान कर रहा हूं, ठीक है? अगर इस तरीके से तुम इसको डायलॉग को पकड़ोगे तो एक तरीका क्या हो सकता है, स्टेयर करना है, ठीक है? स्टेयर करना है,
जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। अरे क्या समझ में नहीं आता तुझे? कभी कभी फीलिंग समझ में नहीं होता यार, क्या कर रहा है ऐसे? मैंने थोड़ा ज्यादा ही चेंज कर दिया, लेकिन ये ऐसा डिस्टिंक्ट, ये एक डिफरेंस लाया जा सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो, नेचुरल तब लगेगा जब तुम कॉन्वर्सेशन करोगे डायलॉग के साथ। तुम एक सच्चा रीजन निकालो। मैंने एक सच्चा रीजन निकाला कि मैं पहले एक सोल्यूशन दे रहा हूं, और उसके बाद भी मेरे को डायलॉग बोलना पड़ रहा है, तो एहसान है, वो एहसान हो गया थोड़ा। तो उस बात पे मुझे गुस्सा आ सकता है, और मैं अपने वोल्केनो को दबा के रख सकता हूं सोल्यूशन के टाइम पे। सोल्यूशन के टाइम पे मैं बॉडी लैंग्वेज में खेल सकता हूं। हाँ हाँ विराज, ठीक है। अभी तीसरा क्या है? करो थोड़ा सा डायलॉग के साथ समझो एक बार। 2 मिनट लो, चारों या तीनों, और फिर परफॉर्म करना शुरू करो। 2 मिनट लो, सोचो, ध्यान से सोचो क्या है। 2 बार सेम डायलॉग का मतलब मैं निकाल चुका हूं। मतलब तुम्हें अभी डायलॉग का मोटा मोटी पता है, 2 बार उसी के बारे में सोचो। और ये तीसरा अद्भुत कैसे तुम मैनेज करोगे, सोचो। हाँ भाई बोलो। चलो मैं समझा देता हूं, ठीक है। इस बार मैं समझाता हूं, ध्यान से तीनों मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। उसके बाद ट्राई करो, ठीक है। अभी अभी अद्भुत यानी कि उसमें क्या है? उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट है, एक सरप्राइज का एलिमेंट है। इस डायलॉग में सरप्राइज एलिमेंट क्या है? कभी कभी एक सरप्राइज एलिमेंट है ना। हां ना बोलो यार, हां या ना बोलो। कभी कभी एक सरप्राइज एलिमेंट है, ये है सरप्राइज एलिमेंट, ठीक है। तो पहले वाला जो डायलॉग, जो सॉल्यूशन है या जो परेशानी है, पहला वाला डायलॉग एक सॉल्यूशन और एक परेशानी है ना। जल्दबाजी में मत लो वरना परेशानी हो जाएगी, है ना। जल्दबाजी में मत लो वरना परेशानी हो जाएगी। भाई जल्दबाजी में मत लो, दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको अगर तुम वार्निंग बनाओगे, वार्निंग, चेतावनी अगर बनाओगे, तो तुम्हारा कभी कभी बड़ा हो जाएगा ना। हाँ भाई सब बोलो, हाँ या ना। तुम्हारा पहला लाइन जो, जिसको तुम अगर वार्निंग बड़ा बनाओगे, एक बड़ा वार्निंग जिसमें एक डर, क्योंकि अननोन इज ऑलवेज फियर, है ना। अननोन हैज ऑलवेज फियर एलिमेंट इन इट, और सरप्राइज एंड शॉक हैज ए फियर एलिमेंट इन इट, है ना। तो वही वार्निंग को तुम अगर एक डरावना वार्निंग बनाओगे, तो कभी कभी हम अपने फीलिंग को समझ ही नहीं पाते, वक्त नहीं मिलता,
या वक्त लग जाता है, ये एक बड़ा ये बनेगा ना, सरप्राइज बनेगा ना कभी कभी। मतलब इसको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं ये वाला लाइन को, क्योंकि कभी कभी है और कभी कभी है जिसको मिटाना नहीं है। जब हम किसी भी टेक्स्ट को इंप्रोवाइज करते हैं तो उसका आत्मा के हिसाब से कुछ एक वर्ड्स होता है। अभी अद्भुत वाला आत्मा कभी कभी में छुपा हुआ है, तो कभी कभी को हम रखेंगे और बाकी सबको घुमा सकते हैं हम। आया समझ में? सबको आया समझ में? ठीक है, चलो शुरू हो जाओ फिर। अभी बोलो अच्छी तरह। देखो, एक चीज अचीव करने की कोशिश करना। पहला लाइन को वार्निंग बनाओ, डराओ सामने वाला जो भी सुन रहा है। फिर दूसरा लाइन को एक सत्य की तरीके से बोलो, क्योंकि उसमें तो कुछ पता नहीं, कभी कभी वक्त लग जाता है, हमें पता नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? चलो करो, फिर बात करते हैं। हाँ करो। पहले लाइन जब तुम बोलोगे उससे वार्निंग का फीलिंग पैदा होना चाहिए। डराओ पहले लाइन से। क्या है पहला लाइन? जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। बोलो। और दूसरे को जस्टिफाई करते हुए बोलो कि क्यों मत लो, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कुछ नहीं पता, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दैट इज द आत्मा होता अद्भुत ना। कभी कभी छोड़कर बाकी सब कुछ तुम हिला सकते हो। बोलो। अरे नहीं यार, शुरू से बोल। पूरा 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 डायलॉग तो पूरा ही है ना यार। डायलॉग का दो हिस्सा है ना, हमने दो लाइन लिया हुआ है ना, तो पूरा दोनों को बोल। पहला लाइन में तू कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना श्रेयांश? विराज कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं कंफ्यूज नहीं हो रहे ना? नहीं वो ठीक है। हाँ इसका मतलब मुझे नहीं पता, इसका मतलब क्या ये कि नहीं कंफ्यूज नहीं हो रहा? ओके ठीक है, करेक्ट, थैंक यू। चलो कोई नहीं, फोन पे बात करेंगे। और नोट्स आने दो, नोट्स आने दो पहले दिन और आज का, फिर उसके बाद एक दो दिन में बात करते हैं, ठीक है? तो देखो मैं बस अच्छा श्रेयांश तुम तो कंफ्यूज नहीं हो रहे, तो बोलो। अद्भुत अद्भुत। ये ज्यादा आया नहीं श्रेयांश, तुमने कोशिश जरूर किया, आया नहीं ज्यादा। ठीक है, ये पकड़ में, ये बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जिंदगी पर हम, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं इतना फास्ट और बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली मैं बोल रहा हूं, उससे दिक्कत हो रही है क्या किसी को? ओमकार? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है अभी, वरना फिर ये वैसी चीजें दिमाग की बातें हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सुनो, तो अभी नेक्स्ट बंदा करो परफॉर्म। कोई भी तुम करो। समझ में आया ना एक बात, कि पहले डराओ। क्यों? क्यों?
क्यों क्यों? नहीं नहीं नहीं, डराऊं क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, इट इज अद्भुत। नहीं नहीं, अभी एक चीज मैं ऐड करता हूं जो मैंने श्रेयांश को नहीं बोला, ये तुम अप्लाई करो। तुम इसलिए डराओ, हां तुम इसलिए डराओ क्योंकि तुम्हें आगे की बात का सर्टेनिटी नहीं है। यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। एम्फोसिस ऑन द पॉइंट दैट यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, इसीलिए तो अद्भुत बन जाएगा। एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा वार्निंग दे रहे हो क्योंकि बाबा तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अद्भुत मतलब इट्स नॉट इन अंडर आवर कंट्रोल। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? चलो बोलो। हाँ, जस्टिफाइड टू अद्भुत। हाँ, जस्टिफाइड टू अद्भुत, नॉट जस्टिफाइड। ये फिर से करुणा की तरफ जा सकता है, पता है कि तू किसी से, देखो अद्भुत में करुणा तो है ही। मतलब इस डायलॉग को लोगे तो, ये डायलॉग, अगर डायलॉग में तुम सलाह या वार्निंग दे रहे हो, हाँ डायलॉग में अगर तुम सलाह या वार्निंग दे रहे हो तो करुणा तो आएगा ही। तो सिर्फ करुणा कर देने से, डायलॉग का मीनिंग ला देने से अद्भुत नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ये नहीं आया। सिलाद, ठीक है। चलो पॉइंट ये है, जो पिछले बार का जो मेरा ऑडियो वीडियो था जो इंस्टीट्यूट से आया है, ठीक है, और जो आज का जो वीडियो बन रहा है, आज भी जाएगा ना वीडियो या कल जाएगा? अभी 4 लोग हैं तो नहीं जाएगा। अगर चाहिए तो जाए जाए, अदरवाइज फायदा नहीं होगा, जाना चाहिए क्योंकि ये याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें आएगा, वीडियो आएगा, ठीक है। तुम में से कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या ये सेशन? ओके फाइन, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक ऑडियो भी रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना। एक ऑडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन तुम्हारा ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो रहा, तुम्हारा रिस्पॉन्स रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो तुम्हें अपना अपना रिस्पॉन्स तो याद है ना? तो प्लीज प्लीज इससे कि पहले 3 क्लास हो जाए, ये दोनों चीजें ढंग से सुन लो और नोट्स भेजो उस ग्रुप में दोनों दिन का, ठीक है? चलो ठीक है, अभी हम एक और करते हैं। अगला कौन सा है? हाँ, विभत्स यानी कि डिस्गस्ट, है ना, घृणा, है ना? ठीक है, घृणा। अभी सोचो, जल्दी दिमाग लगाओ कि कैसे घृणा को मैनेज किया जाएगा। हाँ बोलो। देखो, सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो ज्यादा समझो। मतलब इट इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। देखो, इमैच्योर लोग गुस्सा करते हैं, इमैच्योर लोग गुस्सा करते हैं। जो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं उनका गुस्सा अगर नेगेटिव हो गया है तो वो फिर घृणा कर सकते हैं। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें आ जाता है, तभी डिस्गस्ट लगता है ना? गोबर गंदा लगता है कई बार लोगों को, लेकिन अगर वो ज्ञान पाए तो फिर लोग उपले उपले भी बनाते हैं। आयुर्वेद दूसरी बात है, ठीक है। मतलब बेयर गिल्स अपना यूरिन पी पाता है ना? हाँ, ये एक हंसी की बात इसलिए है क्योंकि तुम चाहते नहीं कि तुम पियो, और तुमने सुन लिया तो इसलिए हंसी आ गई, ठीक है। मैं हंसा नहीं क्योंकि मैं तैयार हूं, मैं पी सकता हूं,
अगर कभी मौका मिला, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन बात क्या है, बात यहां पे घृणा की है, डिस्गस्ट, यानी कि किसी से दूरी करना, यानी कि अपने जिंदगी में शामिल ना करना, अपने जिंदगी से हटाना, अपने लाइफस्टाइल के डिस्कार्ड करना, टू डिवाइड, समझ रहे हो, एंड डिवाइड एंड नॉन पार्टिसिपेट, टू इग्नोर, ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? तो इसमें डायलॉग क्या है? हाँ, तो देखो मैं डायलॉग याद नहीं रखता, ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रेन को मैं याद रखने में क्यों वेस्ट करूं, ये मेरा अपना प्रोसेस है, मैं जस्ट शेयर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा, हाँ, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। कहां गया डायलॉग? हाँ, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, कभी कभी हमें अपनी फीलिंग समझने में वक्त लगता है। तो अभी तुम अपना दिमाग लगाओ, ये कैसे डिस्गस्ट कैसे लाओगे? देखो, चलो तुम लोग अपने मन में दोनों सेंटेंस बनाओ, मैं भी बनाता हूं, ठीक है, फिर सब ट्राई करना, मैं भी ट्राई करूंगा। ओके सभी बोल दिया करो यार, क्योंकि वरना वो मुझे पेस नहीं मिलता, ठीक है, प्लीज। ठीक है, आओ बोलो। हाँ बोलो। ठीक है, ये जो लगता है जो तुमने बोला ना, ये अच्छा एफर्ट है, लेकिन इसका प्लेसमेंट और वो सब गड़बड़ है, ठीक है ना, बाकी तो गड़बड़ है, लेकिन लगता है ये जो तुमने सोच के किया ये अच्छा, ये थॉट प्रोसेस अच्छा है, ऐसे ही एफर्ट मारो, सोचो, ठीक है। दूसरा, कौन बोलेगा? शिलाद बोलो। हम्म, ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूं, ठीक है। देखिए, मैं तो बस एक ही फीलिंग्स को एंजॉय करता हूं, वो है रईसी, और मेरे सारे फैसले मेरे नौकर लेते, इसलिए जल्दबाजी में जो फैसले लेते हैं उन लोगों के साथ तो हम वक्त भी नहीं बिताते। तो मेरा वो थोड़ा सा आइडिया ठीक था, लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने
सेल्फ पे ज्यादा ध्यान दे दिया, लेकिन आइडिया क्या है? हाँ 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 बिल्कुल, क्योंकि डिस्गस्ट, घृणा, वरना कैसे घुसाओगे? मतलब इस लाइन के साथ तो रहना है ना। ये तो चैलेंज है ना कि ये लाइन के साथ रहना है। अब पहला लाइन वार्निंग या फिर एक सोल्यूशन दे रहा है, दूसरा जस्टिफाई कर रहा है। अब सोल्यूशन देना जुड़ने वाली बात है, किसी चीज से जुड़ने वाली बात है ना सोल्यूशन देना। श्रेयांश, ओमकार, विराज 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 अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। डिस्गस्ट यानी कि दूर हटना, ये मैंने बोला था। घृणा यानी कि दूर हटना, कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम दूर हट रहे हैं। बदबू आ रही है, मैं दूर हट गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों डायलॉग जुड़ने वाला काम कर रहा है। ये दोनों डायलॉग जुड़ने वाला काम कर रहे हैं ना। हम जुड़ रहे हैं, हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं, हम जो भी जिसको भी बोल रहे हैं उससे जुड़ रहे हैं, है ना। तो पूरा पलट देना है। तो इसीलिए मैंने एक कहानी बनाई कि फीलिंग्स तो मैं बस एक ही फील करता हूं, खुशी, रईजी, जो चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो अप्रोच है वो ये कि बाबा हटाऊं कैसे मैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? विराज 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 अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है क्या तीनों को और विराज को? ठीक है, तो चौथा क्या है? ये तीसरा था ना? अच्छा, तो चलो पांचवा, श्रृंगार। हाँ, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। श्रृंगार यानी जुड़ने वाली बात है ये, ठीक है ना। और दोनों डायलॉग में जुड़ने वाली चीज है, करेक्ट श्रेयांश? ठीक है, तो बोलो, शुरू हो जाओ, कौन करेगा? हाँ करो। ठीक है, हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं। और दो भाई बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, गले लग गए हैं, पपियां झपियां कर रहे हैं, दो भाई दोस्त, वो भी बोल सकते हैं। प्यार सेक्सुअल श्रृंगार में जरूरी नहीं है सेक्सुअलिटी हो, बट सेक्सुअलिटी भी सुंदर होता है, इसलिए वो श्रृंगार में है। बोलो। ठीक है, सिलाद। ठीक है, चलो मैं लेता हूं। अरे जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? अरे किस बात की जल्दबाजी? तुम्हें तो पता है ना, अपने फीलिंग्स को समझने में
कभी कभी वक्त भी लग जाता है, काइंड ऑफ। अभी इसमें मैंने क्या बात ध्यान दिया, मैंने ये बात ध्यान दिया कि मुझे बोलना भी है, लेकिन मुझे पता है कि उसको भी शायद पता होगा, लेकिन मैं प्यार करता हूं, और मैं प्यार करता हूं तो मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूं कि बाई चांस उसका फोकस इस बात पे अगर नहीं है, बाई चांस, मैं श्योर नहीं कर रहा कि नहीं नहीं तेरा फोकस नहीं है, होगा। मतलब मां को पता है कि बेटे का पेट भर गया है, खा ले यार खा ले, और वॉइस पेट से निकलता है, जो बहुत, देखो तुम लोग रात को, तुम दोस्त लोग रात को 3-4 बजे जब बात करते हो तो बहुत ही बेस में आवाज निकलता है ना, क्योंकि वो बहुत अंदर की बात होती है, ठीक है ना। तो वो ये श्रृंगार में लगभग वही आना चाहिए। मोहब्बत एक सबसे इंपॉर्टेंट, या प्रेम या प्यार एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो सेक्सुअल नॉन सेक्सुअल दोनों होता है, मतलब दोनों को एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 4-5 दोस्त होते हैं, माँ बाप होते हैं, बीवी दोस्त या लड़का जो भी, ठीक है। तो क्या अभी आगे बढ़े या टाइम हो गया? चलो अभी देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बोल रहा हूं, आज का नोट्स कल का नोट्स बना के ग्रुप में डालो। नोट्स बनाने से पहले एक बार टोटल रिवीजन करो, एक छोटा सा 3-4 घंटे का मेहनत 2-3 दिन करोगे, तैयार हो जाओगे, और तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत तेज ले जाऊंगा, वरना फिर मेरे को वही तुम लोगों को बेसिक चीजें बताने में ही मेरा सारा मजा नहीं आएगा फिर बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि देखो प्लीज जरा समझो मेरी बात को, ठीक है। चलो बाय।